बाप को मारा था पुलिस ने थप्पड़ तो बेटी ने वर्दी पहनकर पूरा सिस्टम ही हिला दिया। उसके पिता रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की ठेली लगाते थे। वह कभी कभी उनका हाथ भी बंटाती थी। एक शाम इस वाले ने उनकी रेहड़ी हटा दी और सबके सामने पुलिस अधिकारी ने पिता को थप्पड़ मार दिया। बाप बेचारा खड़ा रहा और आंखों में आंसू। उस थप्पड़ की गूंज उसके दिल में लगी। इस कहानी को पूरा देखें और देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रोहनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सूरज की पहली किरण के साथ ही रामलाल की चाय की रेहड़ी पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। रामलाल की दुनिया उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी कविता में बसती थी। कविता सिर्फ पढ़ाई में ही होशियार नहीं थी, बल्कि अपने पिता के काम में भी उनका हाथ बंटाती थी। जब भी कॉलेज से लौटती वह सीधे चाय की रेहड़ी पर जाती। अक्सर वह साधारण से कपड़ों में होती थी, बिना किसी बनावट के। एक शाम जब कविता अपने पिता की मदद कर रही थी, स्टेशन के बाहर एक पुलिस जीप आकर रुकी। जीप से एक अहंकारी और बदतमीज पुलिस वाला इंस्पेक्टर वर्मा उतरा। उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। उसने बिना किसी चेतावनी के रेहड़ी हटाने का आदेश दिया। रामलाल ने उनसे विनती की, साहब यही हमारी रोजी रोटी है, मैं बस कोने में ही तो खड़ा होता हूं। इंस्पेक्टर वर्मा को रामलाल की बात पसंद नहीं आई। उसने रामलाल को बेइज्जत करते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह सब देखकर कविता का दिल दहल गया। वह आगे बढ़ी और बोली, साहब मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हैं? इंस्पेक्टर वर्मा ने कविता को सिर से पांव तक देखा और भद्दे शब्दों में कहा, चल हट यहां से, तू मुझे ज्ञान देगी? तेरे जैसे लोग ही यहां गंदगी फैलाते हैं। कविता ने शांत रहने की कोशिश की। आप एक पुलिस वाले हैं, आपका काम लोगों की मदद करना है, उन्हें मारना नहीं। कविता की यह बात इंस्पेक्टर वर्मा को और भी बुरी लगी। वह गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? चल तुझे अभी थाने ले चलता हूं। उसने कविता का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती जीप में बैठा दिया। रामलाल गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। थाने का अपमान और थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर वर्मा ने कविता को एक कोने में बैठने को कहा। उस पूरे समय वह बार बार कविता का अपमान करता रहा। वह कविता को देखकर हंसता रहा और अपने दोस्तों से कहता रहा, देखो आज एक चाय वाले की बेटी मुझे कानून सिखा रही थी। करीब 20 मिनट तक कविता चुपचाप बैठी रही। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उसी वक्त थाने के अंदर से एक सीनियर ऑफिसर ने इंस्पेक्टर वर्मा को किसी काम से बुलाया। जाने से पहले वर्मा ने कविता को धमकाते हुए कहा, अगली बार अगर मुझे यहां दिखी तो तेरी खैर नहीं। कविता ने उस 20 मिनट में अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाने का निर्णय किया। वह समझ चुकी थी कि ये वर्दी सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक बन चुकी है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह न सिर्फ इस वर्दी को पहनेगी, बल्कि इसका मान भी बढ़ाएगी। उसने तय किया कि वह इस जुल्म का बदला नहीं, बल्कि बदलाव लाकर लेगी। बदला नहीं, 3 साल कविता ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती, फिर कॉलेज जाती और शाम को वापस आकर पिता का हाथ बंटाती थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दी। लोग कहते थे कि कलेक्टर बनना लड़कियों के बस की बात नहीं, पर कविता ने किसी की बात नहीं सुनी। 3 साल बाद एक दिन रोहनपुर के कलेक्टर ऑफिस में एक नई अधिकारी की नियुक्ति हुई। ये कोई और नहीं, बल्कि वही कविता थी जिसने कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास कर पूरे जिले में टॉप किया था। जब वह अपनी गाड़ी से उतरकर कलेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, तो उसकी नजर सामने खड़े इंस्पेक्टर वर्मा पर पड़ी, जो अब भी वहीं तैनात था। वर्मा ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसे उसने 3 साल पहले अपमानित किया था। कविता ने वर्मा से कहा, इंस्पेक्टर वर्मा, आपको याद है 3 साल पहले आपने एक चाय वाले की बेटी का अपमान किया था? वर्मा घबरा गया और बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। कविता ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास कराया। उसने इंस्पेक्टर वर्मा को आदेश दिया कि वह सभी पुलिस वालों के लिए नैतिकता और व्यवहार प्रशिक्षण शुरू करे, ताकि कोई भी पुलिस वाला किसी भी आम नागरिक का अपमान न कर सके। कविता ने यह साबित कर दिया कि जुल्म का जवाब बदला नहीं, बल्कि बदलाव होता है। उसने अपने पिता का सम्मान और उस अपमान को अपनी सफलता का कारण बनाया। वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सोचते हैं कि गरीबी और अपमान उनका भविष्य तय करते हैं। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी स्थिति को बदलने का फैसला कर लें, तो कोई भी रुकावट हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो।